हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अब्बास बायोलॉजी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का पहला लेक्चर, द लिविंग वर्ल्ड। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की। व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स? क्या होती हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स? कोई भी प्रोसीजर कोई भी टेक्निक या फिर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करे इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी प्रोसीजर हो या कोई भी टेक्निक हो जिससे कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, उसको क्लासिफाई कर पाए, वो आपकी कहलाती है टेक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि आपका हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। तो ये सब के सब क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड। ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे पहले हम टेक्सोनॉमिकल एड में हर्बेरियम की। हर्बेरियम बेसिकली स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसिमेन का। ये स्टोर हाउस है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग? प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। और प्लांट स्पेसिमेन आपके किस उसमें रखे जाते हैं? दे आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ड्राई करके, पहले ड्राई करेंगे आप उसको, फिर प्रेस करोगे और फिर उसको आप प्रिजर्व कर दोगे शीट्स में। देन उनको आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मेथड है उसके हिसाब से आप उन्हें अरेंज कर देंगे। ठीक। उसके अलावा और भी काम होते हैं। जैसे आपने हर्बेरियम शीट बनाई, एक प्लांट स्पेसिमेन को आपने लगा दिया किसी शीट में। फॉर एग्जाम्पल नीचे के डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहां पर हमने क्या करा है, एक हर्बेरियम शीट तैयार करी है, उसमें प्लांट स्पेसिमेन लगाया है। देन नीचे हम लोगों ने एक बॉक्स यहां पे देख सकते हैं, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो ये चीजें हर्बेरियम शीट्स में होना जरूरी है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और इनको स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। ओके। तो हर्बेरियम क्या है आपका? एक स्टोर हाउस है आपके प्लांट स्पेसिमेन का, जिनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन एक स्पेशलाइज्ड गार्डन, बेहतरीन स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनका, जहां पर बहुत सारे प्लांट जो होते हैं कलेक्ट करके रखे जाते हैं। क्यों? जिससे कि आप अपनी स्टडीज में उनका रेफरेंस ले सकें और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हर एक प्लांट जो बॉटनिकल गार्डन में मिलेगा उसमें उसका बॉटनिकल नेम लिखा होगा और फैमिली के बारे में बताया गया होगा। तो बॉटनिकल गार्डन क्या समझे हम लोग? कि स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसमें कलेक्शन है लिविंग plants का for reference and identification, and each plant is labeled with its botanical name and family. अब कौन कौन से फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं? देखो बेटा, फेमस बॉटनिकल गार्डन तीन ही आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, दूसरा आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक, और तीसरा है आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इट इज इन लखनऊ। एनबीआरआई के नाम से मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है इसकी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये यहाँ पर हर तरीके का आपको प्लांट्स मिल जाएगा और आप अच्छे खासी इसमें आपको रिसर्च में, इवन स्टडीज में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल सकती है। बायोलॉजिकल म्यूजियम थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग प्लांट और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या करके रखते हैं बेटा? प्रिजर्व करके। क्यों? क्योंकि उससे हमें स्टडी भी करना है और वहां से हमें रेफरेंस भी लेना है। रेफरेंस लेना है कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या है, इसकी फैमिली है, स्पीशीज है, जीनस है, क्या है। ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम में आपको क्या देखने को मिलेगा? हम देखने को मिलेंगे कि वहां पर प्लांट्स और एनिमल
प्रिजर्व करके रखे गए हैं, आप स्टडी कर सकते हैं वहां पे रेफरेंस ले सकते हैं। जहां भी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक म्यूजियम में मिलेगा क्या क्या, एक जो म्यूजियम है इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो पहले आपको मिल सकता है एक म्यूजियम में स्पेसिमेन प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर और जार। बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपने लैब्स में भी देखे होंगे कुछ स्पेसिमेन, जैसे कि आपको नेमाटोड्स हो गए, ये सब आपको जार्स में मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रिजर्व करके रखे जाते हैं किसमें, सॉल्यूशंस में, इनको सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं। इवन ये आपको कहाँ मिल सकते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम में। और वहां पर आपको मिल जाएंगे दूसरी चीज ड्राइड स्पेसिमेन, ड्राई स्पेसिमेन मिल जाएंगे जो कि आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किस किस के, प्लांट के भी और एनिमल्स के, दोनों के। दूसरा इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं जो कि प्रिजर्व करके रखे होते हैं इन बॉक्स, ठीक। कैसे करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट करा जाता है, फिर इनको किल कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी पिनिंग कर दिया, उनको पिन्स लगा दी जाती हैं उस बॉक्स पे, उनको कलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन उसके नीचे दे रखी होती है, कौन सा इंसेक्ट है, किस उसको बिलोंग कर रहा है, जीनस को, किस फैमिली को, क्या है इसके बारे में और भी नॉलेज मिल जाती है। और लार्जर जैसे एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हो गए, इनको क्या करते हैं, स्टफ करके रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये सारे के सारे स्टफ करके रखे गए हैं। ये जो मैमथ दिख रहा है ये स्टफ्ड होते हैं, इनके अंदर भरा होता है, केमिकल्स भरे होते हैं, कुछ सब्सटेंस भरा होता है जिससे कि ये अलाइव जैसे दिखते हैं। तो आपका स्टफ लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, बायोलॉजिकल म्यूजियम में। लास्ट में क्या है, कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन। बहुत सारे ऐसे एनिमल स्केलेटन है जिससे कि बहुत सारी चीजों की स्टडी होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा था, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, क्या ये किस फाइलम को जा सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अच्छा ये हो सकता है कनेक्टिंग लिंक को। तो ये सारे के सारे कलेक्शन जो है आपको मिल जाते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्ट्स। देखो जू तो आप सब लोग गए होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जो जू ना गया हो। जू बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग जंगली जानवरों को, जैसे कि टाइगर हुआ, बेयर हुआ, है ना, जिनको वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ह्यूमन केयर के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं कि जहां पर ये प्रोटेक्ट रहे। तो कहते क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर लाइव वाइल्ड एनिमल रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर द ह्यूमन केयर, इंसानों की केयर में, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है, हमें ये फायदा होता है कि हम उनके फूड हैबिट्स को जान लेते हैं और बिहेवियर को जान लेते हैं। और जो लोग ये नहीं जानते कितने तरीके के, आप कितनी स्पीशीज मिल सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, वो भी उनको देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से नॉलेज एनहांस होती है जूलॉजिकल पार्क से भी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टेक्सोनॉमिकल की। की क्या है, की एक एनालिटिकल मेथड है, एनालिसिस करने वाला एक एनालिटिकल मेथड है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एनालिटिकल मेथड बनाया गया जिसको हमने कहा की। ये बेस था सिमिलरिटीज से और डिसिमिलरिटीज में। इसका बेसिस क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब जरा इससे भी और आसानी समझने का, वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज वो कहते क्या है, एक्चुअली वो कुछ और नहीं है, वो उनके करैक्टर्स हैं जिनको हम लोग एक पेयर में लिखते हैं, कहा जाता है कपलेट। फॉर एग्जाम्पल, यू सॉ एन ऑर्गेनिज्म, यू सॉ अ सेल, या कोई भी ऑर्गेनिज्म ही देखा, चलिए ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने ऑर्गेनिज्म देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको प्लांटे में डालूं या एनिमल में डालूं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल आएंगे, उसके बाद एक सवाल और आएगा, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, ठीक। क्या ये ऑटोट्रॉफ है, क्या ये हेटरोट्रॉफ है? तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गए, ठीक। या तो वो ऑटोट्रॉफ हो सकता है या हेटरोट्रॉफ हो सकता है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपने देखा है। तो ये जो आपको कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मिल रहे हैं पेयर में, इनको बोला जाता है कपलेट। ये क्या है, आपके कपलेट्स हैं। ओके, तो ये आपके रहते हैं
ठीक है। अब इन कपलेट्स में एक आपका सही होगा, क्योंकि या तो वो ऑटोट्रॉफ हो सकता है या फिर वो हेटेरोट्रॉफ हो सकता है। तो जो सही होगा, सपोज करें कि आपका जो स्टेटमेंट था ऑटोट्रॉफ वाला करेक्ट था, तो उसे आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, और दूसरे कपलेट के दूसरे स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। दूसरे स्टेटमेंट को आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, अब कपलेट में दो स्टेटमेंट आए, यानी कि पेयर में आएंगे हमेशा, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब उसमें से एक आपका एक्सेप्टेड होगा जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक आपका रिजेक्टेबल होगा जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। पर दोनों ही अपने आप में क्या है, एक लीड है। दोनों ही अपने आप में लीड है। मतलब लीड का मतलब होता है जो आपको किसी दिशा की तरफ ले जाए। जवाब आपको दोनों से मिल जाएगा। सपोज करो कि आपका ऑर्गेनिज्म है, पहले एक कपलेट आया, कोई अपने ऑर्गेनिज्म है एक्स ऑर्गेनिज्म, उसका आपने कपलेट देखा, उसमें लिखा था ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑटोट्रॉफ वाले को, तो ऑटोट्रॉफ आपको एक लीड दे देगा कि आप इस तरफ चले जाइए या इस पेज पे चले आइए, इस पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सपोज करिए अब हमारा ऑर्गेनिज्म था हेटेरोट्रॉफ, तो हेटेरोट्रॉफ को आपने एक्सेप्ट करा, तो हेटेरोट्रॉफ भी अपने आप में क्या हो गया, लीड हो गया। तो कहीं ना कहीं लीड करते हैं। तो हर स्टेटमेंट जो होता है की में, जो कि कपलेट के रूप में आता है, वो आपका कहलाता है लीड। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं, इसको अच्छे समझ लेते हैं। व्हाट इज की एक एनालिटिकल मेथड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस या डिसिमिलरिटीज। अब वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जिन पे ये बेस है, वो कहलाता है आपका कपलेट, जो कि आपको पेयर्स में मिलते हैं। ठीक, हर कपलेट में दो ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप एक्सेप्ट करेंगे और दूसरा रिजेक्ट कर देंगे। जो भी आपको मिला है, ठीक है, एक्स ऑर्गेनिज्म, दो कपलेट, वन इज एक्सेप्टेड अदर इज रिजेक्टेड, बट ईच स्टेटमेंट विल लीड यू समवेयर। तो हर स्टेटमेंट जो की में था वो क्या हो गया, वो लीड हो गया। ओके, सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके कितने टाइप हैं। कि आपके दो टाइप में, एक आपका ब्रांचिंग टाइप है, दूसरा आपका ब्रैकेट टाइप है। ब्रांचिंग टाइप में क्या होता है कि ब्रांच की तरह चलता है। देखें आप, इसमें ऑर्गेनिज्म है, यू डोंट नो विच ऑर्गेनिज्म इज दिस। आपने ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी आई ड्राई स्किन, अब यहां पर ऑप्शन आ गया कि हाँ या ना, क्या इसकी स्किन ड्राई है, नहीं है, तो इट कुड बी सैलेमेंडर, कुछ भी हो सकता है, वो आगे आपको ले जाएगा। हेयर है, नहीं है, तो इट कुड बी लिजर्ड। हेयर है, यस, अपोजिट थम्स है, नो, तो इट कुड बी टाइगर। ठीक है, अपोजिट थम्स है, यस, क्या ये बाइपेडल है, नो, इट कुड बी गोरिल्ला। क्या ये बाइपेडल है, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, कैसे आपको पता लग गया, क्या हो गया, ये आपका ह्यूमन। तो ये जो तरीका है कि आपको मिलती गई एक लीड मिलती गई, तो आप आखिर में कहा गए आइडेंटिफाई कर दिया आपने कि आपका ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इस तरीके से की वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है आपका ब्रैकेट टाइप में। ब्रैकेट टाइप में हम देख सकते हैं कि ये आपका एक ग्राम पॉजिटिव सेल है, आपको सेल मिला, तो सेल में क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये आपने ग्राम स्टेनिंग करी, ग्राम स्टेनिंग के बाद आपको पता लगा ग्राम पॉजिटिव सेल है। आपका यस हो गया तो उसने कह दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है। नहीं है, क्या ये ग्राम नेगेटिव है, तो उसने कहा आप कपलेट नंबर 2 पे चले जाए। 2 पे आप गए तो उसका सवाल आया, पहला स्टेटमेंट आया कि क्या ये रॉड शेप सेल है, आपने कहा यस, तो आप सीधे जाएंगे कौन से, कपलेट नंबर 3 पे। नहीं है, नॉन रॉड शेप है, तो उसने कहा ये माइट बी कोकाई और प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। अगर आपका रॉड शेप सेल था तो वो 3 पे आओगे। इस तरीके से उसने फिर एक और कपलेट ले आया, कैंटोडलेट ऑक्सीजन, आप 4 पे आ गए। ठीक, फिर उसने कहा क्या ये ऑर्गेनिज्म फर्मेंट कर सकता था लैक्टोज को, एक और लीड मिली, 5 में उस पे ले गई कपलेट को आपको। ठीक, इस तरीके से लास्ट में आके आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये प्रोड्यूस कर सकता है किसको, जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ये लास्ट है, इसमें प्रोड्यूस कर सकता है गैस पंप ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीरिया। ये आपका स्टीरिया हो जाएगा। अगर नहीं कर सकता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा
शिजेला। ओके, तो दो आपको आंसर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। ये हो गई थी हमारी ब्रैकेटेड टाइप। अब देखिए ब्रांच में क्या होता है। ब्रांच में बेसिकली होता है यस और नो का खेल होता है। यहाँ पर वो पूछ रहा है, यहाँ पर सिंपल सा पूछ रहा है कि भाई आपने ग्राम पॉजिटिव सेल देखा, अच्छा ठीक है, क्या वो ग्राम पॉजिटिव सेल था, यस, तो वो भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नहीं, क्या उसके रॉड शेप सेल थे, आपने कहा यस, उसने फिर एक आपके सामने रख दिया, क्या ये टॉलरेट कर सकता है ऑक्सीजन, आपने कहा यस, फिर वो आप पे आ गया, क्या ये फर्मेंट कर सकता है ग्लूकोज, आपने कहा है यस, फिर उसने एक सवाल करा, क्या ये सिट्रिक एसिड को यूज करता है फॉर द सर्वाइवल सोल कार्बन की तरह, आपने कहा यस, फिर इसने कहा कि क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, आपने कहा यस, आंसर मिल गया आपको कि ये आपका क्या है, सल्मोनेला है। तो जिस हिसाब से आपका लीड जाएगा, चाहे वो यस में हो चाहे नो में हो, आपका वैसा ये कीज आपको हेल्प करती रहेंगी। कीज बेसिकली आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं आप दोबारा देख लीजिए, आप दो चीजों में देख रहे हैं, यस और नो में, हाँ या ना में देखेंगे, ब्रांचिंग में, और ब्रैकेट में आप दो करेक्टर्स में देख रहे हैं। तो सिंपल सा है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड dissimilarities. This is what we call key. अगला है फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है कि एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है किसी भी प्लांट स्पीशीज का इन अ गिवन एरिया। किसी भी प्लांट स्पीशीज का, एक्स प्लांट स्पीशीज को मान ले रहे हैं, अगर उसका कि कहाँ कितना हैबिटेट है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो वो अगर मिल रहा है किसी भी प्लांट स्पीशीज का इन अ गिवन एरिया, वो आपका कहलाता है फ्लोरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, एक बुक है यहाँ पे, फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लांट स्पीशीज का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लोरा। नेक्स्ट है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल्स एक ऐसे इंफॉर्मेशन रखने वाली किताबें होती हैं या फिर उनके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को आइडेंटिफाई करने में, किसी भी स्पीशीज के नाम को आइडेंटिफाई करने में। बेसिकली इनका काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स वो रिकॉर्ड है, मैनुअल्स वो रिकॉर्ड है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं कि इस स्पीशीज का नाम क्या है। यहां पर एक मैनुअल दे रखा है, मैनुअल ऑन हार्मफुल मैराइन माइक्रो एल्गी। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, जितने भी मैराइन माइक्रो एल्गी, हार्मफुल माइक्रो एल्गीज हैं, इनके आपको नेमिंग्स ये इस मैनुअल से पता लग सकती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मैनुअल। मैनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन द गिवन एरिया। नाउ द मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब है सिंगल। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिकॉर्ड आपके ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन एक टैक्सॉन के लिए है, वो आपका कहलाएगा मोनोग्राफ। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है, जैसे कि यहां पर दे रखा है फंगस फ्लोरा फॉर ट्रॉपिकल अफ्रीका, ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो यहां पर क्या है, फंगस का आपको मिल जाएगा सारा रिकॉर्ड। These are the monograph. मोनो का मतलब सिंगल, इसको याद रखें, एक सिंगल टेक्सॉन के लिए बात कर रहा है ये। तो सिंगल टेक्सॉन का अगर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपको वो मोनोग्राफ कहलाएगा। लास्ट है आपका कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है कि अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ स्पीशीज मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका कैटलॉग। तो ये सारी की सारी थी टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि मदद कर रही थी इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से या इस चैप्टर से आ चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज अगर समझ में आ रहा हो, आप लोग को सही लग रहा हो, प्लीज मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।